मैं हूं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में। यहाँ हूं मैं इमरान खान साहब के ओपनिंग बैट्समैन और आज की सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाले अली अमीन गंडापुर साहब के साथ। जो रात को इन्होंने दो स्टोरियां सुनाई हैं, एक 5 अक्टूबर वाली और एक 26 नवंबर वाली, उसके बाद से मेरी जिंदगी के ये टॉम क्रूज है। जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब केपी हाउस से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली गए हैं, इस तरह या स्पाइडरमैन जा सकता है या बैटमैन या सुपरमैन। अभी हमें ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये इधर से गए और कैसे छुपे, कहाँ छुपे और फिर वहां से कहाँ गए। हाँ, अली अमीन गंडापुर साहब उस दिन आके बैठ गए। मैंने मुंह हाथ धोया और मुंह हाथ में 2 दिन से जाग रहे थे। तो जैसे ही मैं वापस निकला वहां से तो बाहर से जो है ना फायरिंग की आवाजें शुरू हो गई। वो मासूम गैस और बहुत भयानक तरीके से जो है ना शोर शराबा शुरू हो गया। मैंने उठा के मोबाइल जो है ना वहाँ पे दराज से छुपा दिया और मैं आराम से बैठ गया। मैंने कहा बस ठीक है, रेस्ट हो जाएगी। ये है जी वो पिकट जिसमें हमारी जमहूरियत को सहारा दिया। कितने घंटे अकेले बैठे थे। अकेला नहीं था, छोटे छोटे अक्सर नहीं होते। मैं अपने लेटर बड़े लगे तो मैंने बात उसको बताया। मैंने कहा यार ये हटाओ, कोई और लेट सकता है। सफाई निकल रही है मेरी पीछे से। पीछे से कोने में एक जगह है, इधर पाऊंगा कि ऊपर। मैं भी छत पे चला गया। ओह अच्छा, 1 घंटा या 1.5 घंटा आप समझे कि वो एक दिन था। आप सुनते कि इमरान खान ने जेल से कुछ सीखा। पुराने खान साहब और आज के खान साहब में क्या फर्क है? उस्मान बुज़दार भैया थप्पड़ खाए, जेल गए, भाग गया। लेकिन उस्मान बुज़दार तो सिर्फ तब्दीली सिंबल, बस वो भी तब्दीली सिंबल खुद तब्दील हो गया। ये दरवाजा खुल के यहाँ से मेरे डीएसपी ने मुझे इशारा किया, उसने मुझे यूं किया। तो मैं बजाय ऐसे जाने के ये 10 मैं कैसे चला गया। मैंने पावर का फर्स्ट साइड मारी और मैं टिप किया उस तरफ से। सारी पार्टी हमारी जो है ना कहते हैं ना कि रूल तक गए पर चस बड़ी आई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान इंशाल्लाह हमारे दरमियान होंगे। मुराद से ही जो है इसको पॉलिटिक्स की परवाह नहीं, कुर्सी की परवाह नहीं है। किधर अभी तो जाहिर बात है छुपा हुआ है, कहाँ है? अभी राब्ता होता है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में और यहाँ हूँ मैं इमरान खान साहब के ओपनिंग बैट्समैन और आज की सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले अली अमीन गंडापुर साहब के साथ। सर बहुत शुक्रिया। और इनको मैंने देखें किस लिबास में पकड़ा है, अभी वर्जिश करने जा रहे हैं। लेकिन रात को मैं क्यों हूँ इधर ये बताना ये पहले बहुत ज़रूरी है। रात को मैंने अली अमीन गंडापुर साहब का पहला पॉडकास्ट किया, पहला इनका बाकायदा पॉडकास्ट है, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें एक सवाल बार बार आया कि जब ये चाइना चौक से आए खैबर पख्तूनख्वा हाउस तो ये कहाँ रहे, और फिर यहाँ से जब मुझे छुपे, जब पूरे पख्तूनख्वा हाउस पे छापा पड़ा हुआ था, एक एक कमरे में तलाशी हो रही थी, ये कहाँ रहे, और वहां से निकल के फिर कैसे पहाड़ों पर और पहाड़ों से फिर 11 जिलों से घूम के फिर ये पहुंचे केपी असेंबली में। जो रात को इन्होंने दो स्टोरियां सुनाई हैं, एक 5 अक्टूबर वाली ये और एक 26 नवंबर वाली, उसके बाद से मेरी जिंदगी के ये टॉम क्रूज हैं। टॉम क्रूज तो ऐसे ही, वो तो कट तो फिर दोबारा करें तो ये करें। मेरी जिंदगी के रियल टॉम क्रूज है। पहले मैं कहता था, एक मिनट टीवी पे भी कहा कि जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब केपी हाउस से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली गए हैं, इस तरह या स्पाइडरमैन जा सकता है या बैटमैन या सुपरमैन, नहीं, ये तीनों खत्म। टॉम क्रूज आज से सर, अब मेरे टॉम क्रूज आए सर। अभी हमें ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये इधर से गए और कैसे छुपे, कहाँ छुपे और फिर वहां से कहाँ गए। छुपने वाली स्टोरी बाद में है, पहले जो है ना वो है कि मैं था कहाँ पे। अच्छा हाँ, पहले आप थे कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे सर लगाए हुए थे कंटेनर्स, हमें पहले तामीर किए जा रहे हैं, ब्लॉक किया हुआ। अच्छा, पहले से और पीछे हमारा एक गेट है वो भी ब्लॉक था। अच्छा, तो हम जब वहाँ से आ रहे हैं तो हमें पता था कि ब्लॉक किया हुआ। तो हम वो बैक वाले गेट से अंदर। अच्छा, पिछले वर्कर भी थे, काफी वर्कर, मस्जिद वाला। तो वहाँ जो कंटेनर लगा था, गाड़ी हमने बाहर रोकी और वर्कर समेत में आ गया और वहाँ पे लॉन में कोई वीडियो क्लिप भी है, वो लॉन में वर्कर को बिठाया कि बस यहाँ पे तो अभी
चाय शेक भी हो, रेस्ट करो। तो फिर मैं उसके बाद फिर वहां से वर्कर जो है मैंने पहले से खाने का बंदोबस्त और इस का बंदोबस्त किया हुआ था। अच्छा। तकरीबन 4-5 लाख बंदे का, क्योंकि ये हाउस पहले से खाली कराया हुआ था। हम यहाँ पे हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े, काम लंबा भी हो सकता है, कोई ऐसा वक्त आ सकते हैं कि कोई टेस्ट नहीं है, कन्वर्ट करना कर देंगे। तो अल्लाह ने मेरे साथ बैठा, मैंने बातचीत की, उसकी वीडियो भी है। तो 4-5 घंटे मेरे साथ नजर आ गए थे। तो उसमें जो है फिर वो मैंने बातचीत करके उनको मैंने कहा कि अपना चाय शेक और वो करो, और मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं ये मेरा वाला एनेक्स है। ये अच्छा, ये नेक्सी है, ये नेक्सी है सीएम की, ये पूरा ब्लॉक सीएम का है। ये पूरा ये जहाँ से मैं पहले गेट है, वैसे आपने गवर्नर की नेक्सी पे कब्जा किया, वो कब्जा नहीं किया, वो भी सबसे एक अजीब है स्टोरी है। क्या मैं नहीं कर रहा था, यहाँ पर मैंने इवेंट किया था शुरू करने वाला, तो यहाँ पर मैंने पूरे पार्लियामेंटेरियन पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन इवेंट किया। इस पीछे लॉन्ग इवेंट था। अच्छा। तो उस इवेंट में वो मेरे से पहले वो स्पीच की हमारे सिंध के एक पार्लियामेंटेरियन ने, तो उसने आगे जिला किया कि हम गए थे वहां पर, तो सिंध हाउस उन्होंने कहा है कि तरीके इंसाफ वालों के लिए जगह नहीं है। तो फिर मेरी बारी आई आखिरी स्पीच मैंने की, तो मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे पार्लियामेंटेरियन की वहां जगह नहीं है, इनका गवर्नर भी यहाँ से आउट, वो भी यहाँ नहीं आएगा, सिंध हाउस ही जाए। तो उस बुनियाद पे फैसला हुआ। अच्छा, आजादी कोई नहीं, जाती सर क्या कमरा है, क्या है, वो आपने कहा था ना बेला मुंडा है सर। वैसे सर आपने कब इमरान खान साहब को जेल में कभी परेशान थे? नहीं, इमरान खान की जो स्पिरिट्स है ना और बॉडी लैंग्वेज, अगर आप जो इमरान खान साथ रहे हैं ना, अगर वो अंदाजा लगाएं कि वो बातचीत कर रहे हैं उनके साथ, वो बातचीत वो कर रहे हैं इमरान खान के साथ बनीगाला में या हमार पार्क में, तो और जेल में नहीं है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से बिल्कुल आपको फील भी नहीं होगा इमरान खान जैसे से आप जेल में। और इमरान खान को कभी जेल में बहुत ज्यादा खुश किसी बात पे देखा हो? खान साहब जो है बेसिकली जब उनको पता चलता है, रिपोर्ट जाती है उनको कि कौम है वो जाग रही है, और कौम जो है वो पाकिस्तान के लिए खड़े होने के लिए, कोई खान साहब ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम जागे और मेरी कौम आजाद हो। तो जब ऐसा माहौल फील करते हैं पाकिस्तान की फजाओं में, तो तब ही रहेगी। और आप समझते हैं कि इमरान खान ने जेल से कुछ सीखा है? सर ये तो जब खान साहब बाहर आएंगे ना सर, वैसे आपको लगता है? मैं समझता हूँ जाहिर बात है, एक्सपीरियंस इंसान का जो भी होता है उसके हिसाब से सीखता ही है। पुराने खान साहब और आज के खान साहब में क्या फर्क है? फिलहाल तो वहां बैठ के मुलाकात और बातों में और स्पिरिट्स में और जज्बे में तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। और आप समझते थे इमरान खान इतनी बात ये है कि खान साहब ने आप कुछ चीजें पहचान ली हैं, बुरे वक्त में मुझे पता चला कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनसे उनको बड़ी उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन थी, तो वो जो उनकी मतलब शनासी थी वो बहुत सी जगहों पर बिल्कुल ही ऐसे साबित हुई है कि वो कुछ भी साबित नहीं हुआ। मतलब बगैर परिचय एफआईआर से पढ़ के भाग गया, महमूद खान थप्पड़ खाया ना एफआईआर न जेल भाग गया वजीर आला से। इसी तरह आपका उस्मान बुज़दार बगैर थप्पड़ खाए जेल गए भाग गया। तो उस बात पे खान साहब को जरूरी है कि, और बहुत से लोगों ने ऐसे खान साहब ने पिक एंड चूज किया था, उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया, और इमरान खान के लिए नहीं, उनको ये अफसोस भी नहीं होता, पाकिस्तान के लिए स्टैंड नहीं लिया। लेकिन उस्मान बुज़दार तो असल तब्दीली सिंबल था, बस वो भी तब्दीली सिंबल खुद तब्दील हो गया। और ये है आप इनका ये नीचे एक वैसे भी रूम है, मैं कभी सुबह काफी स्मूथ करती है, मैं मेडिटेशन करता हूँ तो अच्छा वो बन गया। तो आप यहाँ आए जी, तो मैं तो यही पे यही है ना मेरा। ठीक है, ठीक। तो इसमें मैं जब आया तो आके इधर मैं आया और आके मैं तैयारी कर रहा था, जाए का बोला यहाँ अली में गंडापुर साहब उस दिन आके बैठ के यहाँ पूरा जो 2 दिन से जूते मुझे पहने हुए थे जॉगर, तो मैं उतार के फिर मैं दोबारा मैंने मुंह हाथ धोया, और मुंह हाथ में 2 दिन से जाग भी रहे थे। तो जैसे ही मैं वापस निकला वहां से, तो यहाँ पे आके वो चाय आई हुई थी, तो मैं जैसे यहाँ पे बैठे जैसे यहाँ पे बैठा, तो बाहर से जो है ना फायरिंग की आवाजें शुरू हो गई शदीद, वो आंसू गैस और बहुत भयानक तरीके से जो है ना शोर शराबा शुरू हो गया। तो मैंने फिर यहाँ से इधर से आपको दिखाता हूँ आपको, मैं उठा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये मैंने यहाँ से इसको हटाया जी अली में यहाँ से मतलब कुछ नहीं आता। तो मैंने उसको लगाया, यूं देखा, तो यहाँ से वो सामने सीढ़ी देख रहे हैं, जी दिखाएंगे, 1-2 क्लियर सामने, यहाँ से 1-2-3 लड़के मुझे बढ़कर नजर आए, क्योंकि इस छत पे चढ़ रहे थे। ये सीढ़ियां से ऊपर छत पे चढ़ रहे थे। तो मैं फिर आगे बैठ ही गया, मैंने क्या करना था, जब मैं इधर बैठा तो मेरा सीएसओ फोन किया। अच्छा, सीएसओ। तो सीएसओ ने मुझे कहा कि जी सर बड़ी डिसरेस्पेक्टफुल किस्म की अरेस्ट होनी है, क्योंकि दे आर वेरी अब्यूसिव,
और बड़ा ब्रूटली जो है ना वो ट्रीट कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिर क्या हो सकता है यार, जो भी है तो ठीक है। कहती है मैं उधर जा रहा हूँ। एक दफा पहले गेट पे उसने उनको इंटरसेप्ट किया सीएसओ ने। मेरा सीएसओ भी डीआईजी मतलब रैंक आदमी है, ऐसे नहीं है कि मतलब है कोई सिपाही है पुलिस का। तो उसके बाद इन्होंने मेरे गार्ड को ही मारा जो वहां पे खड़े थे। अच्छा। फिजिकल हुए उनके साथ। उसके बाद मैंने उठा के मोबाइल जो है ना वहां पे दराज से छुपा दिया और मैं आराम से बैठ गया। मैंने कहा बस ठीक है रेस्ट हो जाएगी। उसके बाद से नीचे जब यहाँ पहुंचे तो नीचे एक बड़ा शोर शराबा यहाँ से इधर से नजर आता है वो बरामदा नीचे वाला जहाँ से एंट्री आप एंटर होके आए। तो बहुत ज्यादा शोर शराबा दरवाजे तोड़ रहे थे। तो मैं फिर उठा, मैंने नीचे देखा क्या है, नीचे 40-50 बंदा है, 30 बंदा होगा और ये सारे नीचे इधर से शोर शराबा दरवाजा तोड़ रहे हैं। उसके बाद दरवाजा इन्होंने तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो ये अंदर एंटर हो गए। अंदर इन्होंने मेरे लड़के की कॉलर बोन भी तोड़ी है। तो यहाँ सफाई शुरू हो गई। वहां सफाई शुरू हुई और शोर शराबा इतना बढ़ गया और गालन गलोच की आवाजें मुझे आई। तो शोर बहुत ज्यादा। तो मैं उठा के बस अब ठीक है नीचे जाऊं, ये क्या बकवास है। यहाँ से उठे? हाँ, मैं उठा। चाय मैंने नहीं पी। अच्छा। सिगरेट भी मेरी तरी रह गई। मैं उठ के ऐसे आया। लगता है तो सबसे ज्यादा दुख सिगरेट का था क्योंकि यहाँ पे आया मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि नीचे वाले यहाँ पे नीचे है उस गाड़ी में घुस चुके हैं और शोर शराबा शुरू है, हाथापाई हो रही है। अच्छा। ये नीचे इधर ही नीचे जहाँ से आया इधर घुसा है। तो मैं अब जा रहा था कि यार क्या बकवास है, तू मार साफ कर रहे हैं। तो मैं चला गया। तो जब मैं यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचा तो ये दरवाजा खुल के यहाँ से मेरे डीएसपी ने मुझे इशारा किया, ये दरवाजा खुल, उसने मुझे यूं किया। अच्छा। तो मैं बजाय ऐसे जाने के ये 10 मैं कैसे चला। अच्छा यहाँ ठीक है सर। ठीक है। ऐसे हाँ ऐसे दोबारा हो गए। पिछली साइड फैमिली वाले है ना, फैमिली के लिए ये फैमिली भी रखी है, फैमिली वार्ड और ये यहाँ पे वो भी लगा हुआ है फैमिली के लिए, ये लॉन है ना। अच्छा। अब ये इधर आपको फैमिली की गाड़ी भी यहाँ पे आती है। अच्छा, आपको यहाँ कोई नहीं? अच्छा, यहाँ पे कोई नहीं था, यहाँ पे कोई नहीं था क्योंकि सारा समय वहाँ पे था ना, उधर से यहाँ से वैसे आए, यहाँ पे वैसे आए, तो यहाँ से रास्ता भी है लेकिन ऐसे किया मैं ऐसे जरूर लग गया। वहाँ पे देख रहे हैं कोने में जो वाइट बोल रहा वहां से मैंने पावर रख के उसको मेरे चल वहां से रास्ता भी था यहाँ से। लेकिन मैंने वहां से मैं चला वहां पे, अभी मैं कोई यहाँ पे वॉक करता हूँ ना तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मैंने मार दिया, उसमें मैंने पावर किया, उस साइड मारी और मैं टिप किया उस तरफ से। आपको यहाँ से नहीं लगवा था, यहाँ से अभी भी जंप लगा दे। अब उस वक्त तो पता नहीं चला, बड़े यहाँ से लग गया था और अगर वैसे हालात हो तो मेरे साथ फिर भी लग जाएगा। ये सर है ये। हाँ भाई खैरियत है। इसमें भी वो कटने के बाद बड़ा फिट किया होगा कि पेशे पे लगाई होगी मशहूर जमाना पिकेट जिसमें इस पिकेट में। अब मैं पीछे से यहाँ पे मुझे बिठा दिया, मैं यहाँ पे खड़ा हो गया पहले और यहाँ पे बैठ गया। उसमें मुझे उसने बताया जो गार्ड था उसका यहाँ पे, इसने मुझे बताया कि अभी वहाँ पे तलाशियां ले रहे थे। तो मैंने यहाँ से दिखाया, मैं पीछे ऐसे बैठा हुआ था, यहाँ से नजर नहीं आता ना वैसे भी। कुछ नहीं। आप इतने बड़े आ जाए बहुत बड़ी पिकेट है, बैठा रहा यहाँ पर बोल रहे इधर वो भी होंगे इसके। और ये है जी वो पिकेट जिसमें हमारी जमहूरियत को सहारा दिया। ठेके भी लगी हुई है काटी इधर यहाँ पे अर्थ आ रहा था। अच्छा वैसे क्या फील हो रहा, क्या वो इतने घंटे अकेले बैठे थे? अकेला नहीं था, मेरे साथ एक गार्ड भी था, मेरा जो मेरा सिक्योरिटी का मेरे साथ पर्सनल गार्ड होता है, एक वो था और एक पिकेट पे लड़का और भी था। अब लड़के को मैंने इनाम दिया है, वो इस्लामाबाद भी रहता है। उसने मुझे कहा कि सर मुझे ड्यूटी पे लगा लें, तो यहाँ पे ड्यूटी टफ होती है। तो मैंने कहा मेरे साथ ड्यूटी पे भी लग गया है, ड्यूटी कर भी नहीं, खैर है बस घर पे एंजॉय कर। अच्छा इसमें मुझे इसने बताया कि यहाँ से करते हुए पिटे सारी लाइन में जा रही है, तो वहां से भाई वो पिटे को चेक कर रहे हैं। अच्छा फिर इस तरफ आ रहे थे, यहाँ पे फिर देख रहे हैं, देख रहे हैं। उसने बताया कि यहाँ पे लड़के यहाँ पे छुपे हुए थे पीछे, उनको पकड़ के फिर वापस चले गए। ये स्टोरी यहाँ तक है। उसके बाद और आप यहीं बैठे? मैं यहीं आराम से मैं बैठ के थोड़े सकून से सिगरेट फूकता रहा,
सिगरेट मुझे मिल गई थी, सिगरेट मुझे अपनी नहीं मिली क्योंकि मेरे कमरे की तरफ कोई जा नहीं था, सिगरेट कैसे उठाता तो इधर से स्टोर वगैरह है, मेरे ख्याल वहां से सिगरेट रेड वाइट सिगरेट लिया। अच्छा, तो सिगरेट मैंने फिर चाक की और अब बारिश शुरू हो गई। अब से बारिश शुरू हुई तो अब अर्थ आना शुरू हो गया इसमें। नहीं, वैसे वो छत के ऊपर, हम तो छत पे नहीं जा रहे थे फिलहाल, तो उसने कहा कि छत का रास्ता भी है, ये वाला ये भी से उतारा, ये सब लगा हुआ था। अच्छा, बोर्ड। और उसमें फिर ये हुआ कि जब वो मैंने कहा कैसे चढ़ूंगा, तो उसने कहा कि आप इधर से सामने दीवार है इसके ऊपर से, जब वो मैंने कहा चेक करवाना नहीं, तो जब मुझे डेमो दे रहा था सिर्फ हाथ में अर्थ आ रही है, फिर कहा भाई इसको बुलाए अपने टेलीविजन को, पिछले फौरन आके इसमें कटी हुई तारे वो दिए गए, अभी भी तार कटी हुई इतने पे लगी बस तारों को ब्रेक काट दिया और इतने पे ऊपर चढ़ा दी और चला गया। उसके बाद इतना ही नीचे ये, उसके बाद ये आई के उन्होंने काफी देर के बाद ये यहाँ पर जो है वो साइड उन्होंने चेक कर दी, तो अब शायद इस साइड में दोबारा आए। अच्छा जी, ये है वो पिकट, ये नहीं है, एक और भी है। अच्छा, वहां से पहले यहाँ आए, यहाँ बैठ के सिगरेट पीते रहे और उधर पूरा केपी हाउस कब्जे में था और फुल यहाँ पे छतों पे हर तरफ उनकी फुल रेड और ये फैमिली क्वार्टर्स एवरीवेयर। और इसी पिकट की छत पे भी नहीं, फिर इस पिकट की हमने वो काटी, अर्थ आ रहा था, लेकिन फिर बाद में मेरे इधर जाने से पहले उन्होंने कहा कि वो वाली पिकट को चेक कर लिया है तो वहां चलना। अच्छा, तो फिर मैं उधर गया है। अब ये फुल अंधेरा था, उसका थी भी मौसम ऐसा था, कल मैं शाम हुआ रात का टाइम था, बारिश शुरू थी। लॉकर रूम तो अब ये वाली टिकट भी यहाँ पे आज एक्सपोज कर दी है। अच्छा, ये जो टिकट है ना सर, इसके ऊपर बाद में मैंने इनको बताया कि इसकी छत के ऊपर जो है ना सर, वो छोटे छोटे पत्थर नहीं होते, जो लेटर बड़े लगे तो मैंने बाद उसको बताया, मैंने कहा यार ये हटाओ, कोई और लेट सकता है, सफाई निकल रही है मेरे पीछे से। तो मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं आया ना सर, तो ये एरिया वो चेक कर चुके थे, तो पहले इन्होंने मुझे, अब यहाँ पे इन्होंने ये लगाया हुआ है, पहले मुझे यहाँ पे इधर इधर ले गए, यहाँ पीछे से कोने में एक जगह है वो मुझे दिखाई कि यहाँ पे चले, ये देखें जी कोना, यहाँ से आप जा सकते हैं, यहाँ पे जाकर इसके पीछे और रास्ता भी है छोटा, तो मुझे ये दिखाया कि यहाँ पे चेक हो गया सारा ये एरिया, यहाँ से अंदर गया, जगह दिखा रहे यहाँ से मैं यहाँ से गया, आगे ये चीज नहीं पड़ी उसे खुला हुआ, वहां से मुझे वो जगह दिखाई, वो जगह यहाँ पे पीछे से यहाँ पे वो यहाँ पे आप ठहर रहे ये एरिया उन्होंने चेक कर लिया, ये वहां से पीछे से ना वो नहीं आ रहा, ये गैप है जगह है यहाँ पर, मुझे ये जगह सेफ नहीं लगी, हालांकि ये एरिया चेक कर गए थे, मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, ये तो है वहां से इस टिकट के ऊपर जो है ना सर, इसके ऊपर सारे जो फ्रेम भी लगी हुई, अभी तो काफी है इसके ऊपर सारी फ्रेम ऊपर से दस हुए थे, इसके बहुत सारे चने ऊपर आए हुए, फिर मैं इस टिकट पे चढ़ा, इस टिकट पे ऊपर जाने के लिए मैं दिखाता हूँ, एक मिनट आए पाऊंगा कि इधर पाऊंगा कि ऊपर मैं भी छत पे चला गया। ओह अच्छा, उनकी छत पे मैं गया, उनकी छत के ऊपर पानी पीता ही खड़ा था पहले से, मुझे एफसी वाले ने अपना शलवार कमीज दिया, मुझे कहा ऊपर डाल लो, तो मैं यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे छतों में घूम रहे थे, यहाँ घूम रहे थे, ऊपर से मुझे उनकी आवाजें भी आ रही थी सारी, तो मैं लेटा हुआ था, मैंने अपनी ऊपर अंधेरा हो चुका था, फिर हाँ थी, तो मैंने बस पूरी डाली, वो शलवार कमीज उसकी ना अपने ऊपर, तो नीचे तो वो साफ भी कराए होंगे, पत्थर ईंटें टूटी हुई पड़ी होती, कार वो पड़ी थी ना नीचे, वो भी फ्लैट ऐसे लेटा हुआ था, और यहाँ थोड़ा उठ के ना उस साइड पर बहुत झाड़ियाँ थी इसके ऊपर, पेड़ भी सारी है ना, मैं थोड़ा सा उठ के फिर देख भी रहा था क्या हो रही है। अच्छा जी, ये किस्सा यानी जब केपी हाउस में ये आए, केपी हाउस में कब्जा हो गया, यानी पुलिस सारे उन्होंने कब्जा कर लिया। अली अमीन गंडापुर साहब, आपने पूरी स्टोरी सुनी होगी, वो लाउंज में बैठे थे, चाय पीने लगे थे, लेकिन वो
जब बहुत ज्यादा शोर मचा, बहुत ज्यादा गालम गलूच हुई, तो नीचे जाने के बजाय डीएसपी ने इनको ऊपर बुलाया। फिर वहां से आपको पता है कि ये निकले बाहर पिछली रास्ते से, जहाँ फैमिली, सीएम की फैमिली का जो रास्ता है उधर से निकल के पहले ही आए पिकट पे, वहां बैठे रहे, वो आपको दिखाए हैं। फिर उसके बाद जब उन्होंने बताया कि ये चेक हो गई, तो उधर शायद वो चेक करने ना आए, तो आप इधर आए। फिर इधर आए, फिर वो उस छोटे से दरवाजे में यहाँ पे पाँव रखा, हाँ इससे पाँव रखा और छत पे चढ़ गए। उधर पहले उधर गए, उन्होंने कहा कि मुझे वो जगह पसंद नहीं। फिर इधर आए, इधर आके फिर इस पे छत पे पाँव, इस पे पाँव रख के ऊपर इस छत पे गए, और इस छत पे फिर मैं लेट गया, नहीं जितना लेट गया तकरीबन कोई बारिश बहुत तेज थी, मैंने ऊपर वो डाला हुआ था, थोड़ा सर उठा लेता था। अच्छा ये मैं ऐसे पूरा आ भी नहीं रहा था, पाँव भी मैंने थोड़े से फोल्ड करके मैंने ऐसे करके कभी रखता, कभी ऐसे करके रखता, नीचे वो ईंटों के टोटे, अब पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। साफ किया छत इसकी, और तुफैल को पता, उसे मैंने बताया, जब बाद में दोबारा मैं तो मैंने कहा उसके रोड़े पड़े हुए हैं, कोई और भी कहीं दे सकता है। मैंने कहा तो वो मैंने कहा उस छत को साफ कर लो पापा। फिर जो है तकरीबन कोई घंटे के बाद वो इस ये जो नीचे कुर्सियां नहीं पड़ी हुई, इस ऊपर वाला ये नहीं होता कवर, वो मैं ले आया। फिर वो मैंने नीचे बिछा दिया, फिर मैं जरा पुरसकून हो गया। वो कवर नीचे बिछा के ना, फिर मैं जरा पुरसकून हो गया। फिर आधा घंटा तकरीबन मेरे पर घड़ी तो थी नहीं और भी गुजारा, लेकिन वो 1 घंटा या 1.5 घंटा आप समझे कि वो एक दिन था। अच्छा, उसके बाद फिर जब ये हो गया तो फिर मेरे पास दोबारा ये आए कि बस यहाँ से बस वो क्लियर हो गया, सारा कुछ हो गया, चलिए अब वापस आए, चले आप वापस। फिर मैं नीचे उतरा यहाँ से। इस टाइम में मेरा जो CSO है, मेरा जो पूरा स्टाफ है, वो सारा यरगमाल बना हुआ है। अच्छा, हाँ, उनको इन्होंने फुल टाइम में बंद किया हुआ था, उन्हें कमरों में बैठे हुए थे। अच्छा, और बैठ कर जो है ना उनको कहाँ है और किधर है, और गाड़ी जो सारी हमारी गाड़ियां थी बाहर सारी पकड़ दी थी, तोड़ दी थी। यही अब मैं कह रहा था कि गाड़ी कहते अरेंज करो, और ये गाड़ी अरेंज करते रहे। फिर वहां पे तो चाय शाय भी लाए वो, फिर खाना भी, उसके बाद में वहां पे गया, खाना भी आ गया, खाना भी ले आए। मैं दोबारा इधर आ गया, फिर यहाँ पे बैठ के कोई घंटा कोई गुजारा, तो फिर वो आएगी जी गाड़ी अरेंज हो गई। तो मैंने कहा गाड़ी को वहां भेजो, और मैंने उधर से ऊपर से ना मैं टॉप के नीचे और मैंने पैदल गया, और फिर तो मैंने बताया रास्ता। तो ये टोटल टाइम इधर आपको कितना लगा? सर मैं एग्जैक्ट बताऊंगा आपको, तो मैं तकरीबन यहाँ से रात को निकला हूँ कोई लगभग पौने दस तकरीबन 9:30 पौने 10। और इधर आए कितने बजे तक इसी हाउस में? मैं तकरीबन आया हूँ, शाम के अज़ान होने वाली थी, यानी 4 घंटे। हाँ 4 घंटे वही करवाई जाती है, 4 या 3 घंटे, क्योंकि मैं पहले आया तो मैं उधर वर्कर के साथ भी वहाँ पे एडजस्ट करता रहा वहाँ पे, आधा पूरा घंटा वहाँ पे लग गया। लेकिन अगर आप ये ना छुपते सर तो आपको गिरफ्तार कर, सर मुझे ये था ना कि नहीं सर, मैं असल में चाह रहा था कि मैं अपना इस तो वो माहौल इस तरह बन गया, मैं तो गिरफ्तारी देने लगा था कि अब इस तरह क्या होगा। लेकिन अल्लाह ताला रास्ता देता रहे तो रास्ते को अवेल करना चाहिए था, कि हाथ में नहीं गिरना चाहिए। लेकिन उसका जो हालात बन चुके थे, और जो इन्होंने ब्रूटली इस तरह KP हाउस को नहीं छोड़ा, हमला कर दिया, तो उसके बाद जो है ना सर, फिर ऑब्वियसली आप भी अपना जो स्ट्रेंथ है ना, मेरी स्ट्रेंथ तो मेरा सुबह है, तो फिर मैंने कहा मेरी कोशिश थी कि मैं सुबह में पहुंच जाऊँ। तो आपका जो वो पर्स था, बटवा, कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना मेरे पास बटवा, ना मेरे पास मोबाइल। आपने बताया कि वो मोबाइल ले गए, अभी तक नहीं दिया वापस, मोबाइल दिया भी नहीं है। अच्छा, ले गए, पर्स भी ले गए। पर्स मेरा गाड़ी में था, पर्स वापस मिल गया था मुझे। पर्स मेरा गाड़ी में था, पर्स में साथ कैरी नहीं करता हूँ। अच्छा, वो मेरे कार्ड शार्ड होते हैं, गाड़ी नहीं पड़ा था डैशबोर्ड में, गाड़ी सारा सामान ले, असला भी ले गए थे, लाइसेंस वापस नहीं दिया। अच्छा, और मोबाइल नहीं दिया। गाड़ियाँ सारी मिल गई? गाड़ियाँ एक गाड़ी नहीं मिली, एक गाड़ी नहीं मिली, वो गायब की हुई है, वो बम प्रूफ है, प्राइवेट। अच्छा, और एक डाले भी गायब थे सरकारी, एक डाला भी अभी तक नहीं मिला, और एक डाला जो है वो अभी तक जमानत नहीं हुई थी, खड़ा है वहाँ। बस ये स्टोरी है सर, बैठे हुए रास्ता बनाता है, अल्लाह ने खत्म करना होता है, और बस। अच्छा सर, किसके जाने, मतलब पार्टी छोड़ जाने पर आपको दुख है? मुझे जो है ना पार्टी छोड़ने पे दुख उन लोगों का है जिन्होंने तकलीफात बर्दाश्त की है, उन सबका मुझे दुख है। क्योंकि मैं बताऊँ ना, मैं बड़ा क्लियर आदमी हूँ। हमारे में कुछ लोग ऐसे थे कि जो बड़े मशहूर होने के बाद हमारे साथ बड़ा काम कर रहे थे, हम जो एक्टिविटीज कर रहे थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे, वो बड़ा काम कर रहे थे हमारे साथ। फिर वो अगवा हो गए, और अगवा होने के बाद जाहिर बात है वो टॉर्चरों के बाद वो छोड़ गए।
उनका मुझे इसलिए दुख है कि उन्होंने उनके साथ टॉर्चर, मुझे अंदाजा है टॉर्चर का ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि सारी बात हर बंदे की अपनी बर्दाश्त की कैपेसिटी है। तो मुझे उन सब का दुख है। मतलब अली अवान का मुझे दुख है, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे हमारे साथ खड़ा था। जब तक वो अगवा नहीं हुआ था वो पूरी मेहनत कर रहा था, फ्रंट लाइन पे कर रहा था। इस तरह हम कर रहे थे, एक्टिविटीज है, मैनेजमेंट है, पार्टी को चलाना है। सदाकत अब्बासी का भी कोई शक नहीं है, वो भी कर रहा था। जितनी एक्टिविटीज हमने दौरान में की उसने वो बिल्कुल किया, उसे रिस्क लिया, सब कुछ किया। तो ये जो जिन लोगों के साथ ये हुआ है, किड के जाने का की खुशी हुई, हर उस बंदे के जाने की मुझे खुशी तो नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि चलो एक्सपोज हो गए। वही एक्सपोज जो भी गया है एक्सपोज हो गया कि बस ये अच्छे वक्तों वाला था, नजरिया नहीं था इसका, इसमें वो बर्दाश्त नहीं थी, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए आया था। और जनरल फैज हमीद से कभी मुलाकातें हुई आपकी? जनरल फैज हमीद से मेरी ऐसे कभी प्राइवेट मुलाकात नहीं हुई। सुना है आपके भाई ने उधर जमीनें भी खरीदी हैं चकवाल में। मेरे भाई ने किसी को खरीदी, ऐसे सुना जा रहा है। नहीं, वो ऐसा है कि वो चकवाल में मेरा जनरल फैज आजादी का भी ताल्लुक नहीं है। और आपको पता है कि 2018 में जनरल फैज ने मेरे साथ क्या किया? ये जो अभी 2024 में हमारे साथ हुआ है ना, यही आंसर मेरे साथ 2018 में डी खान ने जनरल फैज ने किया है। सेनेटर वकार पूरा डी खान जानता है इसको। अच्छा, इस बात को पूरा डी खान जानता है। मैं इलेक्शन लड़ रहा था, इसने मुझे कहा कि आप जो है ये वाला सीट छोड़ दे वकार के लिए। वकार इसका दोस्त है, सेनेटर वकार जानते होंगे आप। तो मैंने कहा मुझे इमरान खान ने टिकट दिया पार्टी ने, मैं तो नहीं छोड़ सकता। इसने मुझे ये भी कहा, आप रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आनोद कह रहा हूँ कि आ जाओ जरा बाजा बैठेगा, तुम्हारे सामने वो भी कंप्लेंट करेगा कि तुम सीएम के भी बनाएंगे, तुम एमएनए की सीट छोड़ दो। मैं दोनों पे लड़ रहा था ना, तो मैंने कहा तुम मुझे पीएम ही बनाओ ना। तो मैं इमरान खान मुझे टिकट दिया है, पार्टी ने दिया है, मैं इमरान खान के कमाल मानने का वो पाबंद हूँ, मैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये एग्जैक्टली मुझे ऑफर दी है, जनाब बाजवा का साथ क्या ऑफर दी है। उसके बाद ये हुआ कि मेरे बंदों को सुना ये अभी काम नहीं हो रहा, तोड़ना शुरू कर देना कि तुम उसके पास जाओ। तो इसका कर्नल मुगीर साहब फोर्स निकाल भी दिया उसको, वो वहाँ पे दी खान ओसी था। तो उसने जो है मेरे चेयरमैन उस वक्त हमारे जिला मेंबर होते थे और तहसील मेंबर होते थे, उनको जो है ना खुदा के तो यही हत्या करके वकार का पूरा करो, काफी कम किया है, काफी कम किया। लेकिन मैं इसलिए चुप हो गया कि मैंने कहा ठीक है यार, मेरा एक हल्का है, बस कर रहे हैं, चलो छोड़ो दफा करो। ओवरऑल मुझे पता था कि और ये जो मेरे साथ ही कर रहा है। और ये जो कहानी है सर कि शहबाज गिल ने 2 मोबाइल चोरी करके दिए, चकवाल वाली जो आपने बात की जमीन, वो ऐसे ऐसा कि मेरा एक दोस्त है हमारे घोड़े भगाते हैं, बड़ा पुराने हमारे फैमिली फ्रेंड है, वो पीटीआई में भी है। तो उन्होंने चकवाल में वो झील है जहाँ पे इमरान रियाज का भी रकबा है, तो बेसिकली बहुत पहले उन्होंने यहाँ पे रकबा खरीदना शुरू किया था। उनका ननिहाल वहाँ का है, तो उनकी बहुत ज्यादा जमीन है। उसमें मुझे मुझे ऑफर की हुई है कि यार जमीन है मेरी बहुत ज्यादा, और इसमें जो है ना मुझे उसने बताया कि मैं कभी गया भी नहीं हूँ आज तक, वीडियो भेजी है कि यार ये वाला इलाके में जो है ना ये इतनी भी तुम्हें चाहिए तो ले लो, यहाँ पे जगह बना लो। लेकिन न मेरी अभी तक मेरे नाम पे की है, न मैं कभी गया हूँ, न मैंने, लेकिन मेरे पास इस तरीके से ऑफर पड़ी हुई है जो उसने मुझे ऑफर दी है, यहाँ पे अगर आप जगह बनाते होंगे, वो भी घोड़ों का शौकीन है, हम भी घोड़ों के शौकीन है, तो विल्डरनेस का एक इलाका है। तो उसे मुझे कहा कि यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा, दे दूंगा। तो मैंने अभी दी नहीं है, हो सकता है ले भी लूँ, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, टाइम ही नहीं होता, कहाँ जगह बनाऊंगा। अगर जाना हो तो उनकी जगह है, वही मेरा चला जाए। अच्छा सर, मरकज से इसमें से कौमी असम्बली से निकलना और अपनी दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ना, आप समझते हैं ये अच्छा फैसला? तो मैंने खान साहब के लिए अल्फाज में कहा था, हमने तो मशवरा ही देना होता है कि खान साहब चेक करने के लिए इलेक्शन ये नहीं कराएंगे, तो चेक करने के लिए आप अपना एक मोर्चा रख लें, जान बगैर मोर्चे की नहीं लगी जाती। बेशक के भी वो गिरा थे, पंजाब रहते हैं, मैंने साथ भी कहा, पहले वो पंजाब कह रहे थे ना, तो उसमें फिर खान साहब राजी हो गए एक दफा कि भी हम रख लेंगे और पंजाब तोड़ लेंगे। फिर बाद में दोबारा उन्हें दोनों तोड़ दिए। मैं समझता हूँ कि वो हम निहत्ते हो गए उसके बाद। इससे पहले ये निहत्ते थे, कमजोर थे, 26 किलोमीटर में घूम रहे थे, पंजाब हमारे पास, केपी हमारे पास, एजेके हमारे पास, जीबी हमारे पास। क्योंकि हमने वो किया तो उन्होंने जीबी को भी टॉपल कर दिया, एजेके को भी टॉपल कर दिया, और हम निहत्ते हो गए, हमारे पे एफआईआर है, हम मसूर हो गए, हमारे कारोबार बंद, हमारे घर तोड़ना शुरू कर दिए, एफआईआर शुरू कर दी। सारी पार्टी हमारी जो है ना, वो कहते हैं ना कि रुल गए, रूल तक गए पर चस बड़ी आई है, तो रूल टैट गए उधर। चस अभी तक पूरी नहीं आई है, लेकिन खान साहब छूटेंगे फिर चस आएगी। अच्छा सर, वही 3-4 नाम रह गए थे। पहला वही जो रात को हमने खेला था, मैं नाम लेता हूँ, पहला क्या आता है? नहीं, उनके बारे में मैंने एक आपको कमेंट किया ना, अगर डिटेल में आपको कमेंट करूँ उनकी पोजीशन और उनके हालात देखकर, तो मेरे पास उनके बारे में और भी कमेंट है। फॉर एग्जाम्पल जरदारी साहब अगर है, जरदारी साहब एक निहायत ही समझदार पॉलिटिशियन है, उस लिहाज से अपने आप को सिस्टम के अंदर फिट करने में जितना गुरु के पास पॉलिटिक्स पाकिस्तान में है, शायद किसी के पास ना, मौलाना के पास भी है। नवाज शरीफ जो है, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ भी एक बहुत, अगर मैं उस तरफ देखूँ ना, एक तो उनका वो करप्शन और वो वाली चीजें हैं,
लेकिन एज नवाज शरीफ अगर मैं आपको कहूँ ये कमेंट दूँ पोलिटिकल कमेंट, तो नवाज शरीफ इस वक्त अगर नून लीग बनी और नून लीग आज तक खड़ी है तो उसकी वजह नवाज शरीफ है। ठीक है। अच्छा सर, एक कोई पहला ख्याल बिल्कुल उसमें कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं सोचा। हाँ, वो पहला ख्याल तो मैंने कल बता दिया था। दूसरा एक पॉलिटिकल ख्याल भी हमारा होता है ना कि हम एनालिसिस करते हैं अपने पॉलिटिकल राइवल का कि वो पॉलिटिकली क्या करता रहा है अब तक। बैरिस्टर गौर निहायत ही शरीफ आदमी है, बहुत ज्यादा एक डिसेंट और बीब आदमी है वो। लेकिन वो पीटीआई को जिस हालात में वो चेयरमैन बनाया गया, अब उस बीबी आदमी से ये एक्सपेक्ट करना कि वो उस तरह के उसके अंदर पर्सनैलिटी में वो चीज नहीं है, वो सख्त बात ही बड़े धीमे लहजे में करता है, तो इसलिए वो बेचारे के ऊपर तनकीद होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि निहायत ही बीबा अल्लाह समझते हैं बीबा, वो बीबा आदमी है वो। और ये कहना उसके बारे में जो ये कहते हैं कि वो खान के साथ लॉयल नहीं है, बिल्कुल मैं कहता हूँ ही इज वेरी लॉयल टू खान। अपनी कैपेसिटी में नहीं सर, अपनी कैपेसिटी में ही इज वेरी लॉयल, और खान के बारे में वो बिल्कुल जो उससे होता है वो कर भी रहा है। उमर अयूब बहादुर आदमी है, उमर अयूब स्टैंड लेने वाला आदमी है, लेकिन उमर अयूब समझदार भी है। उमर अयूब पे एक क्वालिटी है कि उमर अयूब बहादुर भी है, उमर अयूब समझदार भी है। वो पॉलिटिकल फैसलों में और इसमें समझदारी की बात करता है हमेशा, और बहादुर भी है। बिल्कुल मेरे साथ था वो थ्रू आउट ये 24-25-26 मेरे साथ गाड़ी में ही था वो थ्रू आउट। मैंने देखा है तो खुद पर्सनली कि वो समझदार और बहादुर दोनों में ये दो क्वालिटीज एक बंदे में कम होती है। सलमान अकरम राजा एक बड़ा ही इंटेलिजेंट आदमी है, वेरी इंटेलिजेंट, और पॉलिटिक्स में भी आया है वो, लेकिन वैसे ओवरऑल वो इंटेलिजेंट आदमी है और पॉलिटिक्स में भी आ गया है वो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी इंटेलिजेंस है पॉलिटिक्स में भी उसी तरह वो बरोकार लाएगा जैसी उसकी इंटेलिजेंस है इन अदर फील्ड ही हैज बीन वर्किंग। और शामिल कुरैशी जो है वो एक हमारे पाकिस्तान का एक है ना, हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें वो एक होते हैं प्योर पॉलिटिशियन होते हैं, दे आर ओनली पॉलिटिशियन बस। अब मैं एक पॉलिटिशियन भी हूँ, लेकिन मैं अपनी मेरी कोई पर्सनैलिटी भी है। तो एक ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जिस पॉलिटिशियन ही होते हैं, उनका ओढ़ना बिछोना सोना करता धंधा सिर्फ पॉलिटिक्स होती है, उसके अलावा कोई सोचता ही नहीं है। तो शाह महमूद एक वो उस तरह का पॉलिटिशियन है, लेकिन शाह महमूद भी एक स्ट्रॉन्ग आदमी है और पॉलिटिकली ही इज वेरी वाइज। और मुराद सईद जो है प्योर पीटीआई की जो हम कहते हैं ना, कि हम कहते हैं नजरियाती जो फेस होता है पीटीआई का, जिसको पॉलिटिक्स की परवाह नहीं, कुर्सी की परवाह नहीं, किसी चीज की परवाह नहीं। वो कहता है बस ये मेरा नजरिया है, ये मेरा डेस्टिनी है, ये मेरी डेस्टिनेशन है, और मेरे नजरिए की बात है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे हल्के की परवाह नहीं है, मुझे किसी ओहदे की परवाह नहीं है। तो वो उस तरह का नजरियाती जो है ना एक है किधर अभी तो जाहिर बात है छुपा हुआ है, कहाँ है केपी में नहीं, मुझे एग्जैक्टली कोई पता नहीं है क्यों कहाँ कभी राब्ता होता है। अच्छा, बजरिया फोन हाँ कभी पूछा नहीं मैंने इसलिए नहीं पूछा कि मैंने ऑफर जरूर की उसको शुरू से में ही कि अगर कोई मेरे थ्रू अगर कोई ऐसी वो चाहिए तो जो हेल्प है मैं कर सकता हूँ, लेकिन ना उसे मांगी और नहीं मैंने कभी पूछा। तो मुझे पता है कि जब उसे जरूरत पड़ेगी मेरी तो मुझे खुद ही कह देगा। लेकिन केपी में नहीं मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मेरे अंदाजे में इस वक्त मुझे पता नहीं है वो कहाँ है, मुझे अंदाजा भी नहीं है वो कहाँ है। हमारा जो है हमारा अंदर बेसिकली मैं समझता हूँ कि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज अपने अंदर उसको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। एक तो उसको थोड़ा सा पॉलिटिकल होना पड़ेगा, पब्लिक पॉलिटिकल। पार्टी में भी दो तरह की चीजें होती है, एक होता है आपका जब आप गवर्नमेंट चलाते हैं, गवर्नेंस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसके अपना एक लोग होते हैं उसके लिए, और दूसरा एक होते हैं तंजीमी लोग। तंजीमी लोग ये होता है कि मेरा मोबाइल आप उठाएं, वर्कर मैसेज करेगा, कॉल करेगा, उठाओगे, कॉल बैक करोगे, लोगों से रब्ता रखोगे, अवामी। तो उसके अंदर वो तंजीमी वाली जो क्वालिटी है अवामी वाली वो अभी तक नहीं है। और शिबली फराज जो है ना सर, वो तो एक टेक्नोक्रेट है और खान साहब का लायल है, और मैं समझता हूँ कि अपनी कैपेसिटी में वो जितना कर सकता है वो कर रहा है। अभी तो बात ये हर बंदे का अपना एक मोड है। लेकिन मुझे सेनेटर फैसल सलीम का बयान याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि मेरी लोकेशन सिर्फ शिबली फराज को पता थी, मैंने उसे फोन किया और मैं अरेस्ट हो गया। नहीं झूठ बोल रहा है, वो मिला हुआ था शिबली फराज से उसको जो है ना, सारे सेनेटर मेरे पास ही थे। शिबली फराज जो मेरे पास था, मैंने प्रोटेक्शन भी किया, मैंने इसको 24 सलीम वाले टाइम में भी और इस तरह सेनेटर्स को भी, तो वो सारे से रब्ता करता था। तो ये मिला हुआ था, ये पहले से डील कर चुका था, ये ऐसे बहाने बना रहा है। He was gone। अच्छा, और ये सुना पुशा बीबी जिन दिनों केपी में रही है, उन पे और शेख वकास अकरम पे बड़ी लगती है कि कोई ठेकों में पैसे में नहीं या कोई वहां से पैसे इकट्ठे कर रहे थे या वगैरह। बुशरा बीबी ने आज तक न मुझे केपी में कोई काम बताया, इससे पहले फेडरल मिनिस्टर भी रहा हूँ, वो सभी कभी मुझे नहीं बताया, न वहाँ पे कोई ठेका, तो बहुत दूर की बात है।
कभी इस तरह की बात उन्होंने की भी नहीं है, इस तरह का होता है ना कि डिस्कशन भी नहीं की, ना इस तरह की, ना पोस्टिंग, ना ट्रांसफर, ना देखे, ये सब झूठ है। और शेख वकास का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो अपना इतना अपना उसका कारोबार है, फिर उसका बंद हुआ पड़ा है। नेवर एक टक्के की एक सिफारिश आज तक, बस इवन ये बने की बात सुने, शेख वकास का एक कजन डीपीओडी यहाँ लगा हुआ था और हमारी गवर्नमेंट आने के बाद लगा, उसकी वहां पर रेगुलेशन हुई हमारे सूबे में, उसका कजन है, उसको मैंने डीहार से हटाया क्योंकि मुझे दफा भी चाहिए था वहां पे। मैं अक्सर ये बात नहीं करता है कोई निकम्मा है या कोई इनकॉम्पिटेंट, बुरी बात है, इस बारे में नहीं करनी चाहिए, लेकिन डीहार के हवाले से वो वहां पर उस तरह नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उसको चेंज किया। तो खुदाई कसम शेख वकास ने नहीं कहा कि यार से कोई जिंदा दे दो या इसको डीहार से क्यों हटाया, मैंने कसम खा दी है, उसका भी मुझे नहीं कहा उसने, वो तो छोड़े, वो तो जानता ही नहीं। अच्छा सर, बुशरा बीबी आपके साथ पेशावर से लेकर वापस मानसहरा तक तकरीबन कुछ 24 घंटे के करीब इकट्ठे आप रहे। 24 घंटे नहीं, हम 24, 25, 26, हाँ वो अलग गाड़ी में थी, हमारी मुलाकातें होती थी, लेकिन ये है कि यहाँ से 11:30 बजे से लेकर जब मैं डी चौक की उनकी गाड़ी में चला गया, तो वहां से लेकर फिर हम कच्चे ऐसे नहीं रहे, फिर यहाँ से गाड़ी तक हम गए हरिपुर वाली बॉर्डर तक, फिर गाड़ी चेंज कर ली हमने, फिर हम एक गाड़ी में हुए, फिर मानसेरा में गए, तो वहां तो बस फिर रात लेट था, यानी काफी घंटे काफी इकट्ठे रहे। कैसा पाया उनको इस टेंस माहौल? बुशरा भी बड़ी बहादुर है, परवाह नहीं, उसको परवाह नहीं थी, वो बड़ी सुकून में थी, उसको कोई परवाह नहीं थी। क्या कर रही थी रास्ते पूरे में जब आप कभी पकड़े जाने के बिल्कुल करीब पहुंच गए, गोलियां चल रही हैं, आपको टायर पे हवा निकाली जा रही है? सुकून थी, मुझे कह रही थी लोगों को इकट्ठा करो, मैं कह रहा था लोग है नहीं, कहाँ से इकट्ठे करो, बस यही कह रही थी कि लोग कहाँ चले गए हैं, हमने नहीं जाना, लोग आ जाएंगे, ये कह रही थी, बाकी परेशान बिल्कुल नहीं थी। मुझे भी उन्होंने कहा कि जब डी चौक पे गोलियां फुल हमारे पे बुलेट ऐसे लगी कि मेरी गाड़ी पे लग गई, मैं नीचे उतरा, मेरे फायर हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब उधर थोड़ा नीचे आए थोड़ा सा बुलेट ट्रेन से, तो मैं गाड़ी में दोबारा गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं और आपको कुछ हो जाएगा। मैं नहीं जाती, लेकिन आप जाएं, आपको कुछ हो ना जाए। तो फिर मैंने कहा कि मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मेरी पूरा नस्ल, इमरान खान, मेरा ज़मीर, मेरा सूबा, मैं उनको मुंह दिखाने का नहीं रहूंगा, मैं मर सकता हूँ, जा नहीं सकता। किसी लम्हे लगाओ कि घबराएंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और पढ़ रही थी मुसलसल? मैं तो चौके फिर वहां शिफ्टिंग दूसरी गाड़ी में हुई, तो मैं तो फिर आगे बैठ गया था, मैं वायरलेस पे लगा हुआ था, मैं आगे बैठ गया था, पीछे तो मैं देख नहीं रहा था। तो मैंने भरा ये बोला इनको, जब इन्होंने कहा कि अब ये तुम्हारे लोग नहीं है यहाँ पर और इनके लोग हैं और अब निकलना, यहाँ से निकलना चाहिए, तो उस वक्त मैंने उनको दुआ बताई, मैंने जो बताई, जो कल मैं रात सुनाई है आपको, वैसे मैं दोबारा बता दूं, लोगों के लिए शायद जानना चाहिए, शायद वो वाला पार्ट लोग ना देखें। वो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई थी, एक आयत है, अल्लाह ताला ने कहा कि अपना पैर हटा दो, मैं तुम्हारा पैर करूंगा, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु यासिमुकुम मिनन नास। तो मैंने वो कहा कि पढ़ती रही या नहीं पढ़ती, मैंने से पूछा नहीं बाद में, क्योंकि मैं तो आगे बैठा था। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि जीएचक्यू हमला केस, उसमें आप नामजद हैं? एक जीएचक्यू में नहीं हूँ मैं, इतने केसेस में हूँ 9 मई में कि मैंने अक्सर कहता रहता हूँ, और मैंने इनको ही मैंने कई दफे मीटिंग होती है तो मैंने इनको भी कहा, मैंने कहा मेरे पास एक ऐसा F-16 था जिसकी स्पीड F-16 वाली थी, चलता हेलीकॉप्टर की तरह था, क्योंकि मैं 1 घंटे में कोर कमांडर हाउस, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, मियांवाली और पिंडी और DI खान जहाँ वाकई में था, 1 घंटे के FIR के टाइम में मेरी हर जगह मौजूदगी बताई गई है। और सिर्फ मौजूदगी नहीं बताई गई, मेरी वहां पर मौजूदगी के अलावा मेरी बकायदा फिजिकल प्रेजेंस बताई गई है कि मैंने तोड़ फोड़ की, मैंने जलाओ गिराव किया। तो मैंने इनको बताया, ये FIR ही बता रही है कि आप कितने निकम्मे और नालायक हो। तो अगर किसी केस में आपको सजा हो जाती तो प्लान B है वज़ारत आला के लिए KP में? खान साहब का है, जो भी होगा। वैसे कोई पार्टीज पे सोचा है? पार्टी खान साहब की पार्टी है, खान साहब ने सोचा होगा, खान साहब के फैसले हैं, तो ये तो मेरे फैसले नहीं। कभी कोई डिस्कस नहीं हुआ? मैं तो चीफ मिनिस्टर ये है कि खान साहब के साथ कैबिनेट अगर मुझे डिस्कस करते हैं या कोई और चीज डिस्कस करते हैं तो मैं चीफ सेक्रेटरी करता हूँ, बाकी इस तरह के फैसले जो हैं वो जाहिर बात है खान साहब ने करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। आज आपने देखा केपी हाउस का वो लाउंज यानी ड्राइंग रूम फैमिली वाला इनका, जहाँ ये बैठे चाय पीने लगे थे। केपी हाउस में लोग आ गए, कब्जा हो गया। ये फिर पीछे किस पिकेट पे गए, फिर कहाँ गए, फिर वहाँ से कहाँ गए, फिर वहाँ से कहाँ गए, ये सारी स्टोरी आपने सुनी इनके पहले बाकायदा पॉडकास्ट में। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप मुझे वाकई बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, क्योंकि मेरी पहली मुलाकात है बाज़ाब्ता, इससे पहले और परसेप्शन थी, तो मुझे अच्छा लगा एक और अली अमीन गंडापुर को मिला। इंशाल्लाह रहेगा रब्ता, और इंशाल्लाह दुआ करें। और मैं आपको इंशाल्लाह यकीन से ये बात कहता हूँ
कि हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ताला पे आपका ईमान होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि मुझे इमरान खान ने कई दफ़ा कहा भी कि ये नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान का नहीं सोचते, कोई फ़ायदा नहीं है, ये डिले करते हैं, धोखा देते हैं। लेकिन मैंने खान साहब को कहा, खान साहब मैं अपना काम जारी रखूँगा, आप मुझे कहे ना कहें, मेरा ज़मीर और मेरा अपना आप और मेरा फ़र्ज समझकर पाकिस्तान के लिए, आपके लिए मैं अपनी जस्तजू जारी रखूँगा, मैं अपनी जंग जारी रखूँगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान इंशाल्लाह हमारे दरमियान होंगे। और सिर्फ दरमियान में होना नहीं, इस निज़ाम को सबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस निज़ाम के सबूत होने में पाकिस्तान की खैर है और हमें सबको पाकिस्तान की खैर का सोचना है। और इमरान खान भी हमेशा यही कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए ही कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान के लिए मैं सबको माफ़ भी तो कह चुके हैं, मैं करने को तैयार हूँ। जो बैठने का उन्होंने कहा वो भी मैंने पाकिस्तान के लिए कहा। मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि वो वक्त दूर नहीं है कि अल्लाह मुझे कामयाब करेगा। आज तक मुझे जो भी टास्क इमरान खान ने दिया, मैं ये दुनियावी बात कर रहा हूँ, आज तक मैंने अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। इससे पहले बहुत धरने हुए, 17 में धरना हुआ था, उस धरने में भी मैं पहुंच गया था। पूरा सूबा खड़ा था मोटरवे पे 2 दिन से। मैं वहां से सिर्फ 5 जिलों के साथ मैं वहां पे रास्ते तोड़े पहुंच गया था। फिर 22 में असली शहद वाली जी, फिर 22 में जब इमरान खान खुद निकला यहाँ से, इमरान खान यहाँ पे पूरे सूबे के साथ था, मैं 5 जिलों के साथ 2200 गाड़ियां लेके वहाँ पे रिकॉर्ड मोटरवे का पड़ा हुआ है, मैं डी चौक में मौजूद पहले पहुंच गया था 8:30 बजे। तो यहाँ पूरा सूबा था, इमरान खान साहब खुद साथ थे, तो मैं पहले पहुंचा हुआ था। उसमें मेरे रास्ते में, इनके रास्ते में 2 रुकावटें थी, मेरे रास्ते 5 रुकावटें डाली गई थी। मैंने चैलेंज किया था राना सनाउल्लाह को कि मैं यहाँ से आऊंगा तो चकड़ा हो जाए, मुझे रोक के दिखा, तो वो भी रिकॉर्ड पड़ा है उसका। फिर पोलिटिकली मुझे खास मिनिस्टर बनाया कश्मीर अफेयर्स का और जीबी का, तो मुझे कहा यहाँ पे इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन मॉनिटर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस जीबी में जहाँ पे हमारी 1 सीट थी, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी, वो कश्मीर जहाँ पे हमारी 2 सीट थी, वो भी कश्मीर में नहीं, पाकिस्तान वाले जो कि होता है इलेक्शन उनके अंदर, वहां पे माशाल्लाह इतनी मेजोरिटी मैंने दिखाई। बलदियाती इलेक्शन में फेज 1 में पार्टी का उसका ग्राफ डाउन था, लोग नाराज थे महंगाई की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक्त भी डबल की ज्यादा लीड दी है मौलाना फजल रहमान को ई खान में, जब मौलाना फजल रहमान ने ये पूरा एरिया स्वीप किया था फेज 1 में। तो जो भी मुझे टारगेट दिया है खान साहब ने, इंशाल्लाह भी मुझे खान साहब ने चीफ मिनिस्टर बनाया। मैं चैलेंज करता हूँ कि लोगों की बातें तो चलती रहती हैं फैक्ट्स और फिगर के ऊपर, कि जो परफॉर्मेंस मैंने इस 1 साल में दी है रिगार्डिंग इकोनॉमी, रिगार्डिंग रेवेन्यूज, रिगार्डिंग गवर्नेंस, रिगार्डिंग वेलफेयर, जो मैंने काम किए हैं और जो मैंने मनसूबे पाइपलाइन में अभी डाले हैं, उस सूबे को यहाँ लेके जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस किसी सूबे की भी और ये इतना अच्छा विजन किसी सूबे का नहीं होगा। तो जो टास्क मुझे मिला है इंशाल्लाह देर सवेर, अल्लाह इज वेरी काइंड टू मी, मेरा अल्लाह से बड़ा करीबी रास्ता है, अल्लाह मुझे सुखरू करता है। और इमरान खान के इसमें भी मैं ही सुखरू होगा, इमरान खान को मैं ही इंशाल्लाह निकलवाऊंगा और इमरान खान इंशाल्लाह बहुत जल्द निकलेगा इंशाल्लाह। 2025 इमरान खान की रहाई का साल है इंशाल्लाह, 2025 नहीं इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि उससे पहले ही हाफ में जो है इंशाल्लाह जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ, मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला इमरान खान को इंशाल्लाह बाहर लाएगा और इमरान खान और पार्टी को भी संभालेंगे। और इंशाल्लाह फिर उसके बाद बहुत जल्द ये भी कह रहा हूँ कि इलेक्शन हो या ना हो, एक दफा इमरान खान बाहर आ जाए और ये हमें ये पहली कामयाबी मिल जाए तो हम इंशाल्लाह ये हुकूमत भी टेक ओवर कर देंगे इंशाल्लाह। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जून, यानी आपने कहा जून तक, जून 2000 मैं जूनी तो हूँ नहीं कि मैं टाइम लाइन दूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब मेरे हिसाब से दोनों साइड लाजवाब है। इमरान खान ने जब कहा पाकिस्तान के लिए कहा, इन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए कहा, अब पीछे हटने का मतलब ये है फिर पाकिस्तान की बात नहीं कर सकते हम, फिर हम ये कहेंगे कि हमारे साथी वफात इमरान खान का तो है नहीं, ये अगर पीछे हटेंगे इसका मतलब ये है कि फिर मेरे सामने ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं। फिर मैं एक्सपोज करके कहूँगा कि तुम पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हो, तुम अपनी जात के खैर ख्वाह हो, तुम अपनी जात के लिए लगे हो, पाकिस्तान के लिए लगे। इसलिए मैंने कहा ना कि लाजवाब हो चुका है सिस्टम, अब लाजवाब के बाद इंशाल्लाह निकलने का रास्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया।